रेडी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सोनी अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय चंदन सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की क्लास नंबर 9th वोकेबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, एफटीएस, सीपीयू, सारे एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए। अब हम लोग एक एक थोड़ा समझ लेते हैं कि सर ये सब का मीनिंग क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से आइए देखा जाए। ठीक है, पहला वर्ड है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है दोस्तों रिवेंजफुल। क्या होता है? रिवेंजफुल। रिवेंजफुल का मतलब विंडिक्टिव का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो प्रतिशोधी होता है। क्या होता है? प्रतिशोधी। मतलब ऐसा आदमी, ऐसा बंदा जिससे हम लोग बदला ले सकें। विंडिक्टिव है यानी मेरा रिवेंजफुल है, उससे बदला लेने लायक है, बदला लिया जाएगा। ठीक है। ऑफेंड का मतलब दोस्तों होता है इरिटेट करना। इरिटेट करना, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं कर देते, इरिटेशन। जब आपको क्या होगा, इरिटेशन होगा, उसको बोल देंगे ऑफेंड। ऑफेंड बोलते हैं इरिटेशन को, ऑफेंड। ऑफेंड मतलब इरिटेशन। एडजस्ट करना का मतलब क्या है? अनुकूल बनाना। मतलब कि थोड़ा सा मतलब क्या है आपका, वो क्या है, मान लो कि नहीं, जैसे आप लोग कार में अपने बैठते होंगे, पूरा भर जाता होगा कार, गाड़ी आप लोग को भर गया है, लेकिन हम कहते हैं थोड़ा इसको भी एडजस्ट करिए ना, मतलब उसी में थोड़ा सा जगह बना लीजिए। अनुकूल बनाना, कोई भी काम में क्या करना है, उसको एडजस्ट करना। तो एडजस्ट का मीनिंग आप लोग समझ में, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ऑफेंड माने इरिटेट, इरिटेशन। रिवेंजफुल आप लोग समझ में आएगा। रिपिल मैंने तो कई बार बता दिया मैंने, कैंसिल करना होता है। कैंसिल करना होता है, कैंसिल कर देना, किसी भी चीज़ को कैंसिल करना यानी रिपिल करना। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए आर्टफुल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो क्या है, आर्टफुल हो, मतलब कला से भरपूर हो। कला भरपूर मतलब चालाक आदमी, धूर्त आदमी। आर्टफुल पर्सन का मतलब उसके हर चीज़ क्या है। मैंने देखो ये आर्टफुल, मैंने एक और वोकैब की क्लास में हमको याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा दिया है आर्टफुल। तो आर्टफुल मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त आदमी, जिसके पास हर चीज़ का क्या हो, कला हो। तो आर्टफुल से रिलेटेड यानी कि धूर्त आदमी से रिलेटेड मैंने कौन सा बताया, बताइए। फ्लैटरी का मतलब होता है, ये तो झगड़ालू होता है। फ्लैटरी माने झगड़ालू। देखिए इसमें रिवीजन भी होता है आप लोग को वोकैब का, और नया नया वर्ड भी सीखते हैं, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो झगड़ालू भी हो जाएगा ये। फ्लैटरी में झगड़ालू, जो झगड़ते रहते हैं। कनिंग का मैंने बताया था चालाक, ऐसे लोग चालाक जो धूर्त होते हैं, चालाक आदमी, चालाक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, धूर्त इसको बोल सकते हैं, यही आर्टफुल पर्सन होते हैं। तो कनिंग ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वायलेंस का मतलब होता है अत्याचार करना, किसी भी चीज़ पर अत्याचार यानी वायलेंस कर रहा है, ये अत्याचार कर रहा है। ठीक है। फैसिनेटिंग मतलब होता है अट्रैक्ट करना, मतलब कि आकर्षित होना। किसी भी चीज़ के लिए आप आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं फैसिनेट होना। क्या होना? फैसिनेट होना। बस समझ में आ गया। एनीहिलेट बोल सकते हैं। एनीहिलेट का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग कह सकते हैं एनीहिलेट का मतलब होता है विनाश करना। हर एक चीज़ का क्या कर देना, डिस्ट्रॉय। हर एक चीज़ का क्या कर देना, विनाश कर देना। एनीहिलेट कर दो, एकदम काम खत्म कर दो। ठीक है, तो एनीहिलेट मैंने डिस्ट्रॉय, विनाश कर देना। एरोमा मैंने मतलब मैंने बताया था सेंट होता है। क्या होता है? सेंट, सुगंध। एरोमा मैंने। एनॉय का मतलब होता है इरिटेशन। देखो एनॉय, इरिटेट और ऑफेंड तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। एनॉय का मतलब हो सकता है ऑफेंड, आप लोग अब पढ़ सकते हैं, इरिटेशन। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, धूर्त आदमी। ठीक है, क्राफ्टी भी देखिए एक नया वर्ड आ गया ना, क्राफ्टी, कनिंग, आर्टफुल, तीनों का सिनोनिम्स मतलब तीनों का मीनिंग एक ही है, क्राफ्टी, कनिंग और आर्टफुल। बात समझ में आ गया। अगला वर्ड है कमोशन दोस्तों। कमोशन एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड आप लोग के सामने है कि कमोशन का मतलब क्या होता है सर। तो कमोशन का मतलब होता है डिस्टरबेंस। कमोशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्टरबेंस। कमोशन का मतलब डिस्टरबेंस, हल्ला गुल्ला, परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिस्टरबेंस। कमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस, ज़्यादा हल्ला गुल्ला। कई लोग आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोगों को शोर शराबा भी पसंद नहीं होता है, तो कमोशन हो रहा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कमोशन एरिया वाला है, तो वो क्या है, डिस्टर्बेंस एरिया है, यानी कमोशन है। तो कमोशन का सिनोनिम्स डिस्टर्बेंस हो जाएगा। स्टिक माने तो ये बंदा क्या है, सख्त लौंडा, यानी कहता है सख्त लौंडा है ये, सख्त लौंडा। तो स्ट्रिक्ट माने हो जाएगा सख्त। साई है, ये तो लड़का बहुत साई है, ये तो लड़कियों से बातें नहीं करता है, इतना शर्मिला है, इतना साई है। साई का एक और वर्ड मैंने बताया था कल,
साई का एक और वर्ड बताया था, पता ना, एक और वर्ड याद नहीं आ रहा आप लोग को, देखिएगा। तो साई का एक और वर्ड मैंने कल बताया था, कल ही वाले क्लास में, क्लास नंबर 8 में। तो साई है, ये लड़की से बात ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस साई का मतलब हो जाएगा संकोची, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई भी चीज़ बोलने में संकोची है। ये देखिए कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, मेडिटेशन। मेडिटेशन आप लोग बहुत सुनते होंगे, मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर हर लड़का क्या कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, चिंतन करना। चिंतन, सोच, मतलब इस तरह एकदम चिंतने लोग करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों हाथ को ऐसे कर लेंगे ऐसे, और पूरा एकदम मेडिटेशन, ध्यान लगाना, चिंतन। इससे क्या होता है, दिमाग को बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया ये चीज़ है, मेडिटेशन करना चाहिए। तो कंटेम्पलेशन मतलब मेडिटेशन करना, चिंतन करना। कहेंगे सर आप याद करा दीजिए। देखो टेम्पल, टेम्पल बीच में क्या है, टेम्पल। टेम्पल मैंने मंदिर, मंदिर में जा करके मैं क्या कर रहा था, चिंतन कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। मंदिर में जाकर टेम्पलेशन, टेम्पल में जा करके मैं चिंतन मेडिटेशन कर रहा था, कंटेम्पलेशन। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बहुत बेहतरीन। कंटेम्पलेशन माने मेडिटेशन, चिंतन। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है, ये तुम इस चीज़ को क्या कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। मतलब जो चीज़ आसानी से हो सकता है वो उसी चीज़ को आप कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल बनाना, किसी भी चीज़ को जटिल बना देना, भाई उलझा देना एकदम। फास्टेन का मतलब मैंने बताया था, फास्टेन मतलब होता है बाइंड करना, बांधना। फास्टेन माने बांधना, किसी चीज़ को बांध देना रस्सी से। तो फास्टेन माने बांधना, ठीक है, बांधना। अब देखिए कोगेंट है, इफेक्टिव है, कन्विंस है। ये कोगेंट अभी टीयर 2 में, सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन आया हुआ था, टीयर 2 में, यानी कि मेंस में, मेंस का क्वेश्चन है कोगेंट। कोगेंट का मतलब होता है दोस्तों इफेक्टिव, प्रभावशाली है। ये प्रभावशाली है, मतलब ये अगर खेलेगा तो इफेक्ट डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। आईपीएल अब स्टार्ट होने वाला, आज उसका ऑक्शन था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे नहीं अभी इम्पैक्ट 2023 में प्लेयर रहते हैं, इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर को एक रिप्लेस किया जाता था। तो इम्पैक्ट डालना, प्रभाव डालना, तो वही उसको कहलाता है इफेक्टिव कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब कि हाँ भाई ये कन्विंस कर लिया है, इफेक्ट प्रभावशाली हो गया, ठीक है। कोगेंट का मतलब भी वही हो जाएगा, प्रभावशाली। प्रभावशाली, प्रभावशाली चीज़, कोई चीज़ होता है प्रभावशाली, कोगेंट है, ठीक है। क्विक मतलब होता है तेज, क्विक मतलब भी तेज होता है, और स्विफ्ट मतलब भी तेज होता है। स्विफ्ट मतलब भी तेज होता है। स्विफ्ट डिजायर आप लोग गाड़ी देखे होंगे, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर आप लोग गाड़ी देखे होंगे, तो स्विफ्ट का मतलब ही होता है तेज चलने वाला, ठीक है। क्विक, क्विक, स्विफ्ट सबका मीनिंग है। तो आई थिंक आप लोग को 30 वर्ड समझ में आ गया, 30 का 31 32 वर्ड हो गया। तो आपको अगर ये थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता हो, ये सेशन अच्छा लगता हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल पर पहले और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस, गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, रात हो गया है। और ठीक है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।